हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और कम्युनिकेशन स्किल्स की जहाँ तक हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिर्फ उसकी अच्छी होती है जिसके पास अच्छी इंग्लिश होती है। इंग्लिश का आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी वोकैब होती है और बहुत ही ज़्यादा उनके पास अच्छी ग्रामेटिकल वो इंग्लिश होती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो पुअर होती है। अब ऐसा क्या क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक टोटल डिफरेंट चैप्टर है और आपकी इंग्लिश अच्छी होना एक टोटल डिफरेंट चैप्टर है। कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स टू से आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जेस्चर है, आपका लिसनिंग का स्टाइल क्या है, आपका जो है वॉइस की टोन क्या है, ये सारा मिलाकर एक कम्युनिकेशन स्किल्स बनती है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिव लिसनर नहीं होते। आपने खुद भी नोट किया होगा, समटाइम्स आप किसी से बात करो और बात करने के बाद क्या हो कि वो आपको लगे कि यार ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा। आप उससे अपनी बात कंटिन्यू नहीं करोगे। या एक आजकल बहुत बुरी आदत हुई हुई है कि आप किसी से बात करो तो आप जो हो वो आपका आप अगला बंदा जो है वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हो, तो आपको फिर लगता है कि यार ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। कब अब एक्टिव लिसनर जो होना है वो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब एक्टिव लिसनर का मतलब ये है कि आपने अगर किसी से बात करनी है और आपने जो आगे अगला बंदा जो कह रहा है वो भी सुनना है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ उनको अपनी ही बात करनी है। आप मुझे खुद बताओ, आप किसी ऐसे बंदे से बात करोगे जो कि अपनी बात ही करी जा रहा हो और आपकी बात ना सुने? तो आपको भी वही करना पड़ेगा। आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। अगला इंसान जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको इतना प्रेज़ेंट होना पड़ेगा कि आप उसकी बात सुनो। अगर आप बिज़ी हो, आप टाइम ले लो। आप बोलोगे यार मैं थोड़ी देर में जो हूँ मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दो बस। मैं अपना ये काम मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ। इवन अगर मैं घर में भी किसी से बात कर रही हूँ, तो अगर आप अगला बंदा जो है वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो मैं तो या तो बात नहीं करूँगी या फिर मैं उनसे कह दूँगी कि आप मेरी बात सुन लीजिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है आजकल हमारे अंदर कि हम लोग बात सुनते नहीं हैं। और बात सुनते एक और चीज़ होती है कि बोल ही नहीं जाना। आपने बात सुननी है और सुनकर फिर जवाब देना है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बोल रहे हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि आपको रिलेटेबल होना पड़ेगा। अगर मतलब कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हो, तो बहुत पोलाइट तरीके से या तो आप वो कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हो या फिर आप उससे बात कर सको, आप उससे रिलेट कर सको। आप उससे जो हो, अगर वो कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है तो एटलीस्ट इतना सिम्पैथाइज़ तो होना चाहिए ना आपको कि आप अगला बंदा जो है वो आपसे बात करके रिग्रेट महसूस ना करे कि जो है ये जो है ये मसला हो रहा है, मतलब कि आपने दिल से बात करनी है। अगर नहीं दिल तो छोड़ दें, लेकिन अगर आप बात कंटिन्यू कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो आपने दिल से उसकी जो बात है उसका जवाब देना है। अब ये नहीं करना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने एक्टिव लिसनर बनने के चक्कर में उसको कुछ भी ऊट-पटांग बोली जाना है। जब आप दिल से बात करते हो तो वो भी पता चलता है और जब आप फेक कर रहे होते हो तो भी पता चलता है। तो वो जो है आपने उसको वो रिलेटेबल होना है, आपको ने अगले को इम्प्रेस नहीं करना। तो ये सारी जो है ये एक आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है कि जो वॉइस टोन होती है। समटाइम्स हमारी वॉइस टोन बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन अगला बंदा जो है उसको लग रहा होता है कि यार इसने मेरे से बदतमीज़ी से बात की है। और ये वाला सारा सीन हो गया। तो क्या होता है कि आपने अपनी टोन पे वर्क करना है ताकि आपकी जो टोन है, आपको लग रहा होगा कि आपकी टोन नॉर्मल है, अगले बंदों को वो ऑफेंसिव लग सकती है। तो हमेशा अपनी टोन के ऊपर वर्किंग करनी है। कभी-कभार होता है, इवन मेरे साथ भी होता रहा है। मेरा जो भाई है वो बहुत सॉफ्ट बोलने वाला और वो वाला सारा सीन होता था, तो समटाइम्स मैं अपनी टोन में बोल रही होती थी और वो कहता था ये तुमने बदतमीज़ी से बात की है। ये जो होना आप ही आपने सही नहीं बोला। और हम मैं कहती थी इसने गुस्सा किस बात पे किया है? तो ये चीज़ें जो होती हैं इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि आपकी टोन जो है वो जो बहुत पोलाइट होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि अगला बंदा जो है वो एग्रेसिव ना हो जाए, अगले बंदे को वो ऑफेंड ना कर जाए, ये वाली चीज़ हो गई। फिर अगर कोई बंदा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने ऑफ़िस वर्किंग में हो, आप घर पर हो, आप अपने कज़िन्स में हो, आप अपनी फैमिली में हो, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है कि आपने जो किसी ने कुछ अच्छा पहना है, किसी ने कुछ अच्छा किया है, किसी ने कुछ अचीव किया है, आप उसको अप्रिशिएट करो। ये एक वैसे भी अच्छी चीज़ होती है, एक ये और कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है उनके अंदर आदत होती है कि वो किसी की कोई अच्छी चीज़ देखकर भी तारीफ़ नहीं करते। ऑल्दो उनको पता होता है कि ये चीज़ अप्रिशिएटेबल है, लेकिन ये है कि वो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपने
अब ये नहीं कि बेतुका ही शुरू हो जाना है, हाँ, तुम भी प्यारे लग रहे हो, तुम भी प्यारे लग रहे हो, आप भी प्यारे लग रहे हो, आप भी प्यारे लग रहे हो, ऐसे नहीं। लेकिन जो एक्चुअली में जो चीज़ हो, अगर किसी ने कोई अच्छा ड्रेस पहना और आपको अच्छा लग रहा है, अगर किसी का कुछ को किसी की कुछ हेयर स्टाइल है, आपको वो अच्छा लग रहा है, अगर किसी ने कोई ग्रेड अचीव किया है, आपको वो जो है पता चला है, तो आप उसके ऊपर अगले को अप्रिशिएट कर सकते हो, कांग्रेट्स कर सकते हो, कह सकते हो और आपको नहीं पता, आपका एक छोटा-सा जो सेंटेंस है वो अगले का पूरा दिन बना दे। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जो हम बाय द टाइम लैक कर ही जा रहे हैं, बहुत ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर अपने आप को ठीक करें और बाय द टाइम ये है कि इंग्लिश जो है वो तो आपने सीखनी ही है, वो कि आपकी बड़ी ज़रूरत होती है, वो आपको आगे आपके इंटरव्यूज़ में, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज व्हाट्सोएवर वहाँ पर आपको काम तो आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला आपको कि आपने इंग्लिश नहीं सीखनी। डेफ़िनेटली इसको हम बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, तो वो तो आपने साथ-साथ सीखनी है। लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाना कि यार मेरे पास जो है वो अच्छी इंग्लिश नहीं है तो फिर जो है मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। दोनों चीज़ें डिफ़रेंट हैं लेकिन जब आप इसको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हो तो ये फिर पैरेलल हो जाती हैं। तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है और आई थिंक अगर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लें, तो हम अपनी 50% ऑफ द लाइफ की जो हर्डल्स होते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है कि आप अब आपके जो एक्शंस हैं, वो तो आपने खुद डिसाइड करने हैं कि आपको जो है किस तरीके से है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हो ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है। आप कहीं पर भी ऐवें ही गुस्सा नहीं कर जाते। ये तो आहिस्ता-आहिस्ता होता है क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, आपको पता है, आप एम्पैथाइज़ कर रहे हो, तो आपके अंदर एक वो अच्छी चीज़ आ रही है। अगर आप सुन रहे हो, तो फिर आपके अंदर सब्र आ रहा है। और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जब आप इसके ऊपर वर्किंग करोगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी में इंस्टेंट शिफ्ट जो है वो फ़ील करोगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।